हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। जो ट्रेड फीटर का पेपर हुआ आर्टिशियन के अंदर, उसमें आपका ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन है आप उनके बारे जानोगे, तो मैं उसके बारे बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन डाल रखा है, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन जो है लेफ्ट टेक्निक मेथड यूज इन गैस वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं। इसमें भेल ने जो आंसर माना है बैकवर्ड है ना, पर ये जो है फॉरवर्ड होता है, तो उसका मैं अभी दिखाऊँगा। जैसे क्वेश्चन दिखाता जाता हूँ फिर उसका आंसर। ये जैसे पहला ही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ये वेल्डिंग का है ना, तो ये बैकवर्ड दिखा रखा है, तो इसका मैं दिखाता हूँ, ये आपका फॉरवर्ड होता है ना। सो ये जैसे देखोगे ये निमी का है, तो यहाँ पे आपका जो है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक जो है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहा जाता है ना। सो इस पर आप क्वेश्चन पे लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है जो आपका औद्योगिक कलर में पूछ रखा था, कलर कोडिंग में जो प्राथमिक फर्स्ट एड किट होता है ना, उसका सुरक्षा उपकरण का शीत करने का रंग पूछ रखा था, इनने ग्रीन मान रखा है। एक्चुअली देखो इंडस्ट्रियल पर्पस में कहीं कहीं ग्रीन मिलेगा, पर आप इसको भी चाहो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि आप CITS का जैसे पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपको सारा का सारा जो बॉक्स दिखता है ना वो रेड कलर में दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे। सो ये देखोगे तो ये आपका फिटर CITS के अंदर CITS का है मॉडल, जिसमें से आपका दिया हुआ है सेफ्टी का है, फर्स्ट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इसके अंदर देखोगे ये बॉक्स जितने भी है ना फर्स्ट एड किट के, ये सारे रेड कलर में है ना, एक आपका वाइट में है, बाकी ग्रीन में ऐसा कुछ है नहीं। सो फिटर के हिसाब से जो आपका उसमें आपका ITI में जो सिलेबस होगा ना उसके अकॉर्डिंग दे रखा होगा, ग्रीन इंडस्ट्रियल कलर में होता है, पर आप चाहो तो आप इसको लगा सकते हो, ये लगाने लायक है ना। बाकी इसमें जो लिखा हुआ है इसका आपको PDF चाहिए होगा, PDF या इसके फ़ोटो चाहिए होंगे, तो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है ट्रेनिंग टेलीग्राम चैनल वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप करके ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है ये आपका है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन जो होता है ना, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। सो ये जो होता है हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है ना, लाइट ड्यूटी आंसर मान रखा है वेल ने, आप इस पर लगा सकते हो। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, जो निमी का बुक है उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन जो है इसका हैवी ड्यूटी में किया जाता है ना। तो ये जो है ये आपका है जिसमें आप लगा सकते हो, जिसमें आपका पिलर टाइप ड्रिल मशीन जो है हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये आपका एक जो ऑब्जेक्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग शो एज कंटिन्यूस कटिंग एबिलिटी। इसमें कंटिन्यूस कटिंग एबिलिटी को भेल ने जो है बेंड शो मान रखा है, जबकि इसमें जो होता है सर्कुलर शो होता है और कंट्री शो और बेंड शो तीनों के तीनों होते हैं। तो इसमें आप मल्टीपल आंसर करके देख सकते हो है ना, दे सकते हो ऑब्जेक्शन में। तो इसका मैं जैसे दिखाता हूँ, जो बुक से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है या फ़ोटो ले रखा है उसको। तो भेल ने जो है खाली उनने बैंड शो को मान रखा है कि बैंड शो जो होता है कंटिन्यूस के लिए यूज़ करा जाता है। बाकी आप इसमें देखोगे तो लगातार जो होता है ये जैसे सर्कुलर आरी का है, वृत्त आरी का है, यहाँ पे भी सतत कर्तन किया जाता है, कंटिन्यूस कर्तन जो है इसके द्वारा भी किया जाता है। और जो आपका ये कंटूर शो है इसमें भी आपका सतत कर्तन करता है ना, तो इसको आप लगा सकते हो ये क्वेश्चन को भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है जो आपका मेन फंक्शन ऑफ मशीन रिमर का पूछ रखा है, तो मेन फंक्शन पूछ रखा है ना। सो मेन का फंक्शन जो होता है ना खाली लार्ज करने का नहीं होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन और भी था रिमर से, मशीन रिमर का ही क्वेश्चन था, जिसमें आपका एग्जिस्टिंग के साथ साथ जो होता है ना उसमें फिनिशिंग का भी लिखा हुआ था, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा जो होता है ना इनलार्ज एग्जिस्टिंग होल, ये आपका बोरिंग के अंदर किया जाता है। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन जिनका क्वेश्चन गलत होगा आंसर, जैसे यहाँ पे B लगा रखा है ना, तो इसका आंसर गलत है। तो आप चाहते हो इस पर यदि आप ऑब्जेक्शन डालना तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो है वो आपका स्पष्ट नहीं है बोल के। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये जो इनलार्ज एंड एग्जिस्टिंग होल जो होता है ये बोरिंग के अंदर करा जाता है। ये जैसे लिखा हुआ है कि काउंटर बोरिंग कह रहा हूँ। पर्पस ऑफ बोरिंग का क्या होता है कि वो क्या करता है, बोरिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ होल दैट वाज इनिशियली क्रिएटेड बाय ड्रिलिंग और कास्टिंग। मतलब ये तो बात का बात है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग होल जो है ना इनलार्ज करता है, इनलार्ज होल्स है ना, तो ये आपका बोरिंग के अंदर करा जाता है। मशीन रिमर के अंदर खाली आपका बड़ा नहीं करा जाता है, साथ ही उसमें फिनिशिंग और थोड़ी मात्रा में जो होती है उसमें मेटल भी निकाला जाता है ना, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। देन इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AB है ना इन राइट एंगल ट्रायंगल, और ये AB जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, और यही पूछ रखा है। हिंदी में ये सही है ना, आप जिनका क्वेश्चन ये यदि आंसर जो है गलत ला रखा होगा वो भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपका स्पष्ट नहीं है, ऐसा करके इसका आपका नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB ये पूछ रखा है, इस पे आप लगा सकते हो, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस में है ना। अब जैसे तेलुगु में था, तमिल में था, इंग्लिश में, हिंदी में है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो।
उसके बाद आप ये क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइंग शीट साइज़ एंड ड्राइंग स्केल। इसमें पूछ रखा है ड्राइंग शीट और ड्राइंग स्केल का जो है ना उसका रिलेशन पूछ रखा था, जिसमें वेल ने मान रखा है कि लार्ज शीट जो है आप साइज़ करते हो तो उसमें आपका लार्ज स्केल होगा। लेकिन इसको यदि आप पढ़ोगे ना कि सीट साइज डिटरमाइन द स्केल, तो सीट साइज यदि हमारा बड़ा होगा तो उसमें आपका स्केल बड़ा होगा। और तो ये जो है ना ज़्यादा मोस्ट प्रोफेबल ना जाके हमारा आंसर जो है ना ये भी बन सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ या फिर बताता हूँ, जैसे A1 की सीट आती है तो वो बड़ा साइज़ होता है तो बड़ा स्केल होता है, लेकिन छोटा साइज़ में जैसे आओगे A1 A3 का आओगे तो उसमें भी आपका स्केल जो होता है छोटा हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अब जैसे ये है ना तो इसमें देखोगे कि A4 साइड की दी हुई है। एक माइंड में आ रहा होगा कि यार ये सीट इसके बारे क्यों बता रहा है, जिसे ये डायमेंशन के बारे क्यों बता रहा है। तो ये चीज़ें आपको है यूज़फुल, क्योंकि A4 साइड का दे रखा है तो ये आपका छोटा साइज़ है तो इसका स्केल जो है ना मतलब जो डायमेंशन दे रखा है वो छोटा है। इसमें जो आप फ़ोटो बनाओगे ना, जैसे आपका मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है 20-20-20 का है, सेंटीमीटर में है ना, तो इतने में तो आ जाएगा। उसको तो फिर छोटा बनाना पड़ेगा ना स्केल में। अब यहीं पे यदि आप A1 में बनाओगे तो उसमें स्केल फिर बढ़ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप लगाना चाहते हो तो ये भी आप लगा सकते हो, वैलिड हो सकता है ये, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। सो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है पिक्टोरियल ड्राइंग इज़ ऑल्सो नोन एज, तो पिक्टोरियल ड्राइंग को जो होता है और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। सो पिक्टोरियल ड्राइंग जो होता है इसको हम जानते हैं ओब्लिक ड्राइंग करके होता है, उसमें जानते हैं। उसके बाद आइसोमेट्रिक में जानते हैं ना। देन आपका एक होता है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव करके होता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव। तो ये 3 तरह से जानते हैं, जबकि आंसर में जो है 3D दे रखा है। इसने जो आइसोमेट्रिक है ना इसको ये प्रेफर, आइसोमेट्रिक के अंदर जो होता है उस चीज़ को प्रेफर कर रखा है ना। मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, अब उन्होंने क्या करा है इस चीज़ को मान रखा है कि आइसोमेट्रिक व्यू और एक्सोनोमिक प्रोजेक्शन जो होता है ये आपका 3D या 2D में पाया जाता है ना, जबकि वहाँ पे पिक्टोरियल व्यू पूछ रखा है ना, पिक्टोरियल व्यू। तो उसका भी जैसे मैं दिखाता हूँ तो ये आपका आइसोमेट्रिक जो होता है उसके अंदर 3D ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट, जैसे आइसोमेट्रिक में आपका मैक्सिमम 3D बनता है ना। सो प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं। सो ये जैसे आपका है ये आपका पिक्टोरियल व्यू का है ना। पिक्टोरियल व्यू का जो ड्राइंग होता है इसमें 3 तरह के होते हैं ना, एक आपका प्रोस्पेक्टिव होता है, एक आइसोमेट्रिक होता है और ऑब्लिक होता है। अब उसने इसमें से आइसोमेट्रिक का तो लिखा नहीं है क्वेश्चन पे, उसने लिखा है पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में, है ना, उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसमें टाइप जो देखते हैं इसमें 3 टाइप होते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिव हो गया आपका, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक। जो आंसर दे रखा है ना वो आइसोमेट्रिक का दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा डिफाइन नहीं है कि आपका आइसोमेट्रिक का पूछ रखा है, वो आपका 3 डायमेंशनल होता है ना। बाकी तीनों को उसने गायब कर दिया है। तो क्वेश्चन जो है ना वो पूरा स्पष्ट नहीं है कि किस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसने पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में पूछ रखा है उसको और किस नाम से जानते हैं, जबकि उसको हम 3 तरह के और आते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टिव हो गया आपका, आइसोमेट्रिक, और उसने आंसर जो देखा है कि स्पेसिफिक आइसोमेट्रिक का दे रखा है, जिसको 3 डायमेंशनल व्यू में से भी जानते हैं ना। सो इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन मैंने ड्राइंग बता दिए हैं। सारे ऑब्जेक्शन डालने के आप डाल सकते हो, बाकी इनका जो है फ़ोटो मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट, इसका जो लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट होकर इन चीज़ों को करके आप डायरेक्टली फीड कर सकते हो उसको ऑब्जेक्शन में, है ना। उसमें आपको क्वेश्चन आईडी डालना होगा, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का आईडी लिखा होगा जहाँ आंसर की लिखा है, जैसे मैं दिखाता हूँ। सो जैसे ऑब्जेक्शन डालोगे ना तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन आईडी का नंबर डलेगा, है ना, कौन सा क्वेश्चन आईडी है। देन आपका क्या उसमें ये कौन सा आंसर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। देन आपका जो आंसर आपका सही है उस आंसर को करोगे, अदरवाइज आपको डाउट है तो आप उसमें कर दोगे कोई से आंसर सही नहीं है, या फिर सभी आंसर सही हैं, या फिर एक से ज़्यादा आंसर सही है, या फिर इनकरेक्ट आंसर किया है और एक है आउट ऑफ सिलेबस का, है ना। तो इस तरह से करके बाकी आपका ये जो मैं फ़ोटो दे रहा हूँ इस चीज़ को अपलोड करने का है तो उसको अपलोड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही ये बताना भी ना भूलें जो आपको ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन सारे मैंने बताए कि आपको सही बताया या नहीं बताया, है ना। सो धन्यवाद, जय हिंद।